कोरोना से जंग में लापरवाही पड़ रही है महंगी। चुनाव त्योहार के बाद से कोरोना के आंकड़ों ने डराया। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी का कोरोना से निधन। कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी की भी कोरोना से हुई थी मौत। आधा दर्जन मंत्री, कई अफसर आ चुके हैं कोरोना की चपेट में। सीएम गहलोत कई बार दे चुके हैं नसीहत। जयपुर में आज आए रिकॉर्ड 745 कोरोना पॉजिटिव केस। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक सावधानी ही है मंत्र। खतरा अभी बाकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कोरोना से आज एक और विधायक की मृत्यु हो गई। भाजपा की दिग्गज नेत्री किरण माहेश्वरी का आज कोविड संक्रमण के चलते देहांत हो गया। एक विधायक पहले ही कोरोना के चलते उनका देहावसान हो चुका है। पिछले हफ्ते दिग्गज कांग्रेसी अहमद पटेल कोरोना से चले गए थे, यानी स्थिति बहुत खतरनाक है। ये पीढ़ी जिसने कोरोना का दौर देखा है, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को जब इस दौर की कहानियाँ सुनाएगी तो उन कहानियों में तनाव, चिंता, अवसाद, निराशा, भय के साथ साथ ये भी सुनाया जाएगा कि मानव प्रजाति और ख़ासतौर पर हम हिंदुस्तानी लोगों की ज़िंदगी पर लापरवाही कैसे भारी पड़ती गई, कैसे केवल मास्क और 2 गज की दूरी जैसे आसान ब्रह्मास्त्र को हमने कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल करने में अनमनापन दिखाया और उसका खामियाजा भुगता। गैर जिम्मेदाराना हमारा भी बर्ताव रहा तो जिम्मेदार लोगों ने भी कुछ कम गैर जिम्मेदाराना तौर तरीके नहीं अपनाए। बहुत कम ऐसे लोग रहे जिन्होंने कोरोना की गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन किया होगा। कई बार कोरोना की गाइडलाइंस की सख्ती चुनाव के सामने टूटती फूटती नजर आई। कई बार खादी के कपड़ों ने मास्क को बौना साबित किया। इसका परिणाम पूरी मानव जाति को भुगतना पड़ा है और कब ये संकट टलेगा कोई नहीं जानता। फिलहाल वैक्सीन से जुड़ी खबरों को बड़े चाव से देखा पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये कवच हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना कारगर होगा, कितने वक्त तक कारगर होगा, इन सवालों के जवाब अभी इस वक्त तो किसी के पास नहीं है। कुछ और भी सवाल हैं जिन पर चर्चा ज़रूरी है और प्राइम डिबेट में आज उन सवालों पर चर्चा करेंगे, जो ये हैं कि क्या वैक्सीन की उम्मीद ने लोगों को लापरवाह बनाया है, किनारे पर कश्ती डूबने के खतरे से ये बेपरवाही क्यों, और कोविड मैनेजमेंट के मामले में सियासत ने कैसे अपनी पैठ बना ली है, कौन सियासत कर रहा है। तो प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ सियासत से जुड़े लोग भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं और डॉक्टर भी हैं, हिंदुस्तान के लोग भी हैं, यूएस से भी हमारे साथ हमारे मित्र जुड़ रहे हैं। डॉक्टर उपेंद्र मिश्रा जी हैं, भाजपा विचारक हैं। आप कांग्रेस विचारक डॉक्टर वरुण पुरोहित जी हैं। डॉक्टर राहुल कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर जीएल शर्मा साहब हैं, आप एक जाना माना नाम है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। और डॉक्टर जीएल शर्मा साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जिस दिन डॉक्टर साहब, वो दिन मुझे याद अच्छी तरह से, जब कोरोना के इस महामारी के दौर में ये खबर आई थी कि 1000 पार कर गए हैं, संक्रमित लोगों की संख्या 1000 को पार कर गई है। रोंगटे खड़े हो गए थे, लोग सहम गए थे। आज एक दिन में 2-2 हज़ार लोग निकल रहे हैं संक्रमित। अकेले जयपुर शहर में आज 700 से ज़्यादा लोग एक दिन में संक्रमित निकले हैं। ये जो पूरी दुर्दांत यात्रा है कोरोना की और कोरोना के साथ मानव जाति की, इसको कैसे देखते हैं आप? जेपी जी, ये जो पेंडेमिक, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। अभी राजस्थान में 2,65,000 मामले सामने आ चुके हैं और जयपुर में जैसा कि आप बता रहे हैं कि 750 कोरोना पीड़ित आज पता चले हैं। अभी इसका इलाज केवल सावधानी है। जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक मानव जाति को सावधानी बरतनी चाहिए। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए। मास्क ही वैक्सीन समझ के 2 गज की दूरी अपना के और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का उपयोग करना चाहिए। अगर वैक्सीन, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया कल, आ जाता है तो उसकी भी इफेक्टिवनेस ऐसी नहीं है कि आप 100% क्योर हो जाते हैं और केयरलेस हो जाते हो।
इवन वैक्सीन के बाद में भी आपको ये सावधानियां, मास्क, सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी अपनानी पड़ेगी। अभी पिछले समय में हमारे चुनाव हुए हैं, अभी शादियों का दौर है और दिवाली का दौर निकला है। आम आदमी को पूरी सावधानियां बरतनी चाहिए, केयरलेसनेस कम करनी चाहिए। आज की तारीख में यही इलाज है इसका। अगर अपन ने सावधानी नहीं बरती तो अपन खतरनाक दौर से गुजर सकते हैं। यही मेरा कहना और यही मेरी गुजारिश है। मुझे लगता है कि अगर हमने सावधानी नहीं बरती, ये तो पीछे छूट गई बात। हमने तो सावधानी नहीं बरती, हमने दिखा दिया कि हमने सावधानी नहीं बरती, और उसका नतीजा आज हमारे सामने एक दिन में 750 पेशेंट कोरोना संक्रमित आज निकल रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव आज निकल रहे हैं। जो आपने वैक्सीन की बात कही उसके बारे में भी मैं आपसे और विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना किसी जागरूक आदमी के लिए भी, एक तो आदमी बेपरवाही लापरवाही से चल रहा है कि होगा सो देखा जाएगा, लेकिन एक आदमी अगर संभल कर चलना भी चाहता है तो उसके लिए भी मुश्किल ये है कि रोज़गार के लिए घर से निकलना ही पड़ेगा, नौकरी पे जाना है या दुकान पे जाकर बैठना है, तो उस आदमी को अपने घर से निकलना ही पड़ेगा, वापस घर भी आना होगा। यानी बाहर से अगर कुछ आपको मिल गई सौगात तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको अपने, और आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ संक्रमण कब आपके शरीर के साथ अंदर चला गया और आपके बच्चों तक, आपके परिवार तक पहुँच गया है। परिवार में खास तौर पर उन लोगों तक पहुँच गया है जिनकी स्थिति ज़्यादा वल्नरेबल है, जो बुजुर्ग हैं, जो पहले से किसी और बीमारी से ग्रसित हैं। दूसरी एक इम्प्रैक्टिकल बात यह है कि 2 गज की दूरी इस जनरेशन में तो लोगों को पता ही नहीं है गज क्या होता है। आज के लोगों को, इस दौर के लोगों को पता है क्या कि गज क्या होता है। तो हमने एक नारा तो दे दिया 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। मास्क है जरूरी की बात समझ में आती है, 2 गज की दूरी भी भीड़ भाड़ वाले स्थानों में आदमी को अगर मेट्रो से जाना है तो लोग मिलेंगे। आपने रोडवेज खोल दी हैं और रोडवेज में लोग यात्रा कर रहे हैं तो अगल बगल की सीटों पर लोग बैठेंगे, कहाँ 2 गज की दूरी का पालन होगा। सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी चल रही है। तो ये बात मुझे लगती है डॉक्टर साहब, आप इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि मास्क को लेकर के अभी हम जागरूकता के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां कोरोना के लिहाज से हमको होना चाहिए था। अभी भी डंडे के जोर से ही मास्क पहना जा रहा है। एक दिन पहले भी डिबेट में मैंने कहा था कि जैसे हेलमेट को टांग लिया जाता है हाथ पर और पुलिस वाला दिखता है सामने तो माथे पर लगाया जाता है, वैसे ही मास्क को या तो कान में टांग लिया गया है, पहना जा रहा है तो मुंह पे पहना जा रहा है, और या फिर मास्क नहीं है कुछ और कर लेंगे, पुलिस वाले होंगे उनसे बच के निकल जाएंगे, उसके लिए तो मफलर डाल लेंगे, कुछ और कर लेंगे। इस तरह की मानसिकता ही अभी तक चल रही है। सबसे बड़ा जो औजार हो सकता था, सबसे बड़ा हथियार हो सकता था, सबसे बड़ा कवच जो हो सकता था, उसको लेकर डर है, जागरूकता नहीं है। आपका अनुभव क्या है डॉक्टर जीएल शर्मा जी? पड़ेगी जेपी जी, और सरकार क्या क्या करेगी आपके लिए। केयरलेसनेस अगर आप करते हो तो खुद को ही भुगतना पड़ेगा। सरकार एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, अपील कर सकती है और आप विज्ञापन दे सकती है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तो आदमी को ही करनी पड़ेगी। आज हम हॉस्पिटल जाते हैं, एक की जगह 2 मास्क लगाते हैं, एक 95 लगाते हैं, दूसरा ऊपर सर्जिकल ट्रिपल एयर लगाते हैं। अगर हम केयरलेस हो जाएंगे तो रोज हमारे पास 2-2, 4-4, 5-5 पॉजिटिव आते हैं। तो खुद की सुरक्षा तो खुद को ही करनी पड़ेगी। डंडे से जरूरी नहीं कि आपकी सुरक्षा हो। सरकार हमेशा आपके साथ में रहती है, लेकिन अपनी और अपने परिवार की, अपने समाज की सुरक्षा तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। इसमें सरकार का डंडे का जोर एक टाइम बिंग तक चल सकता है, लेकिन मानवता को बचाने के लिए मानव का रोल भी होना चाहिए। समाज में मानव इंपॉर्टेंट होता है और मानव का रोल उसमें अपने आप को अदा करना चाहिए। यही मेरी गुजारिश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, हमारे साथ डॉक्टर जीएल शर्मा जी थे जयपुर से, उनको सुन रहे थे आप, वैक्सीन का जिक्र किया उन्होंने। पहली बात तो ये है कि जिस तरह की सरगर्मियाँ हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं अपने प्रदेश से लेकर और केंद्र सरकार के स्तर पर, वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी इसको लेकर मीटिंग्स चल रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। यानी लोगों तक ये मैसेज अब पहुँचने लगा है, लोगों को ये लगने लगा है कि वैक्सीन आसपास ही है। और दूसरे देशों से, आप कैलिफोर्निया में हैं, अमेरिका से ये खबर आती है कि इतने तारीख से वहाँ वैक्सीन लगा दी जाएगी। ब्रिटेन में 11 दिसंबर की खबर आ रही है कि 11 दिसंबर को वहाँ वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। क्या मानव प्रजाति कोरोना के वैक्सीन के नज़दीक पहुँच गई है डॉक्टर राहुल वास्तव में? अभी हम काफ़ी दूर हैं। जो मेरी एक तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जो खबर आ रही है वो कहाँ से आ रही है। अगर आप किसी राजनीतिक खबर को सुन रहे हैं कि इतनी तारीख से वैक्सीन लगा दी जाएगी और नहीं लगा दी जाएगी, तो वो राजनीतिक वादे की तरह ही होगी कि उसका कोई
उस पर आप कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो आपको उस खबर पर भरोसा करना पड़ेगा जो कि अथॉरिटी एजेंसी है। यूएस में बात करें तो एफडीए ने अभी तक कोई डेट नहीं दी है कब से वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर किसी राजनेता ने दी है तो राजनीतिक वादा ही माना जाए उसे। इसी तरह से इंडिया में बात करें तो डीजीएससीआई ने कोई डेट नहीं दी है कब तक वैक्सीन लगा दी जाएगी, जहां तक मुझे पता है। तो उस खबर को उसी तरह से देखा जाना चाहिए कि अथॉरिटीज क्या बोल रही हैं। वैक्सीन की सफलता को लेकर के जो ऑथेंटिक खबर आई है वो ये है कि अगले 2 हफ्ते बाद उसके इमरजेंसी ट्रायल के लिए आवेदन किया जाएगा, जिससे ये उम्मीदें जगी हैं कि इमरजेंसी ट्रायल अभी हो रहा है तो कुछ दिन बाद में ट्रायल भी होगा और ट्रायल होगा और उसमें अगर सक्सेसफुली सब कुछ रहा तो जल्दी वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी। तो जैसा कि एक बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर एंथोनी फाउची जो यूएस का सारा सिस्टम देखते हैं, उन्होंने कहा था कि ये डेट्स ना हम डिसाइड कर सकते हैं ना राजनीति डिसाइड कर सकते हैं। ये डेट वायरस डिसाइड करता है कि हम कब तक वैक्सीन पहुंचेगी, कब तक वैक्सीन बनेगी। तो उसमें किसी भी डेट दे देना या उसके हिसाब से लापरवाही बरतना, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वो हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। अभी ट्रायल है, ट्रायल का मतलब हमें पता चलेगा कितनी सेफ्टी, कितनी कारगर है और उसके साथ साथ कितनी सेफ है वैक्सीन। कई बार ये होता है कि वैक्सीन कारगर है लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, तो जैसा कि रसिया की वैक्सीन के साथ हुआ कि उन्होंने बहुत जल्दी पुश कर दी मार्केट में, उनको पुल डाउन करनी पड़ी क्योंकि उसके साइड इफेक्ट ज्यादा थे। तो हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो कि ऑथेंटिक खबर आएगी, जब आएगी तब तक आपने जैसा कि कहा कि बस मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वही हथियार है। हम वैक्सीन पे उम्मीद रख सकते हैं और आ जाएगी तब भी कितने लोगों को हम दिला पाएंगे। वैक्सीन जैसे यूएस में भी कैपेसिटी पे वैक्सीन रख के पूरे यूएस पॉपुलेशन को वैक्सीन देना, ये यहाँ भी अनुमान है कि अगली साल के मिड तक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी अगर सब कुछ सही चला तो अभी वैक्सीन के भरोसे अपने गार्ड्स को लो कर देना कोई समझदारी नहीं होगी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पूरी जनता को। पर आपने जैसा कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग कहना आसान है, लेकिन जहां आदमी के सामने समस्या आती है कि वो रोटी खाए या मास्क लगाए या मास्क भी लगा ले तो काम पे जाए कि नहीं जाए, वो हम लोगों के लिए कहना आसान है कि हम घर से काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या इंतजाम हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर राहुल, वापस आऊंगा आपके पास। जीएल शर्मा साहब, एक और सवाल है मेरा आपसे, फिर मैं मेरे राजनीतिक मित्रों का भी रुख करूंगा। या तो परसेप्शन, ये चैलेंजिंग परसेप्शन 2 तरह के, या तो ये कि कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कहने सुनने की बातें हैं। दूसरा ये कि कितनी भी सावधानी बरत लो, अगर सावधानियों से ही लोग बचते तो क्या अहमद पटेल नहीं बच जाते? क्या अमित शाह को कोरोना होता अगर सावधानी बरतने के बाद? क्या किरण माहेश्वरी का निधन होता? क्या कैलाश त्रिवेदी चले जाते? तो ये दोनों ही जो धारणाएं हैं, दोनों ही चुनौतियां हैं, इनसे कैसे डील किया जाए सर? को चेंज करनी पड़ेगी कि सब चलता है, चलने वाली प्रक्रिया को अपन को बंद करना पड़ेगा। ये हाईली कॉन्टेजियस वायरस है जो खांसने, छींकने, साथ में बैठने से, अगर एसी में आप बैठे हो तो हो सकता है, अगर आप टीवी से अभी कॉन्फ्रेंसिंग रूम में बैठे हो और पास में कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो तो ये फैलता है। तो चलने वाली प्रक्रिया और चलने वाली चीज तो आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। इवन सावधानी लेने वालों को भी ये हो रहा कोरोना, आपने काफी लोग सुने होंगे जो इतने सावधान लेते हैं उनके पास भी हो गया, इवन उनके पास हो गया तो ट्रीटमेंट है आजकल, जो अभी इंजेक्शन चल रहा है उससे काफी लोगों की जान बच रही है। लेकिन जो मेन मोटो है और मेन जो इसका उद्देश्य है इस बीमारी को, पेंडेमिक को रोकने का, वो सावधानी है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजेशन है। इवन डॉक्टर साहब जो बता रहे कैलिफोर्निया से, वही बोल रहे कि वैक्सीन कितना कारगर है वी डोंट नो। तो वैक्सीन आने के बाद में भी ये चीजें तो आपको रहेगी। मैं किसी नेता के लिए और किसी सम्मान्य व्यक्ति के लिए ये नहीं बोलना चाहता कि उन्होंने सावधानी ली या नहीं ली, लेकिन अपन को, सारी जनता को, सारे डॉक्टर्स को, सारे समाज सेवियों को सावधानी तो लेनी पड़ेगी। और सावधानी लेने के बाद में अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो अर्ली फेजेस में आप जाओ, वहां पे ट्रीटमेंट है। अगर आप डिले करते हो, आप फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो जाती है, तो देन ये मोर्टेलिटी सामने आती है। अर्ली फेजेस में जैसे फीवर आती है, आपको फर्स्ट वीक में सिम्टम्स आते हैं, उस टाइम में ट्रीटमेंट लेते हो, सावधानी बरतते हो तो इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन जब लंग में फाइब्रोसिस हो जाती है, वेंटिलेटर पर आ जाते हो, जैसे सारे केसेस जो आपने बताए ये वैसे ही केसेस हैं। फर्स्ट वीक में हो सकता है कि इनको ट्रीटमेंट मिला या नहीं मिला, सेकंड वीक में जो पहुंचे तो उसके बाद में ये बाइक पे वेंटिलेटर पे चले गए, और वेंटिलेटर पे जाने के बाद में आपका ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल सा लगता है।
तो सावधानी सावधानी और सावधानी कोरोना का वैक्सीन है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं। और जैसे आपने सम्मानित व्यक्तियों के नाम लिए, इस श्रेणी में अपन नहीं आए, इससे पहले ही अपन को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोरोना हो जाता है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट वीक में बुखार आता है तो अपना टेस्ट करवाइए, टेस्ट करवाने के बाद में आप ट्रीटमेंट लीजिए। ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट ट्रीटमेंट है। बिल्कुल ठीक है। वरुण पुरोहित जी और उपेंद्र मिश्रा जी, आप दोनों राजनीतिक पार्टियों ने कोरोना महामारी ने जब हिंदुस्तान में कदम रखे तो उसके बाद में जो संत भाव दिखाया था, जिसके चलते ये अहद उठाया था कि हम राजनीति नहीं करेंगे, जैसा मैंने कहा ना 1000 से आज ये स्थिति हो गई है कि एक दिन में 750 निकल रहे हैं, स्थिति इतनी बदल गई है। तो उस संत भाव का कहाँ आपने त्याग कर दिया और आज स्थिति ये हो गई कि कोरोना के लिए भी आप एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये पता ही नहीं चला कब ये बदलाव आ गया। लेकिन क्यों आप आरोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, किन आधारों पर आरोप लगाते हैं? पहले उपेंद्र मिश्रा जी आप बता दीजिए, फिर वरुण पुरोहित साहब आप, और बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम बचा है। उपेंद्र जी। नहीं, इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि बात तो बिल्कुल सही है कि जब शुरुआत हुई थी तो निश्चित तौर पे ये बात हुई थी कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी इस तरह की राजनीति हुई भी नहीं। मैं जब भी कभी देखते हैं और सब लोगों को ध्यान है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब कभी भी कोई चर्चा करते थे तो अशोक गहलोत जी की बड़ी तारीफ करते थे कि राजस्थान राज्य ने किस तरह से किया है, सब देशों को देखना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी उल्लेख किया और अन्य राज्यों का भी करते थे। तो राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे देश के ऊपर एक आपदा है और आपदा में हम सब लोग एक साथ मिलकर इस विषय से लड़ें। डॉक्टर साहब ने बताया कि सावधानी ही इसकी बचाव का उपाय है। तो ये तो बात सैद्धांतिक तौर पर बिल्कुल सही है। व्यवहारिक तौर पर कहीं कहीं राजनीति जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह के रूप में कहीं हो जाता होगा, लेकिन इसको सैद्धांतिक रूप से इसको ऐसा ही मानना चाहिए कि हमको राजनीति तो नहीं करनी चाहिए। सर, उत्साह भारी हो जाता होगा। एक तरफ आपने, पहले वरुण जी का रिएक्शन ले लूँ फिर। हाँ जी, ऐसा है, राजनीति इसलिए भारी हुई, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता हूँ। शुरुआत से मिसमैनेजमेंट और लैक ऑफ फार साइटेडनेस रहा। अगर आप 12 जनवरी को, जनवरी में पहला केस आया था, 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने इसकी बात बनाई, लोगों ने उसका मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाई। एज ए कांग्रेसमैन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक इतना सांसद कोई कह रहा है बात तो उनको सुननी चाहिए थी। उसके बाद नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ, मध्य प्रदेश सरकार गिराने की बात हुई, तो राजनीति तो प्रारंभ से ही हो गई। कांग्रेस ने राजनीति ना बाद में की ना अभी करी। राजस्थान नंबर 1 मैनेजमेंट में रहा है। अभी भी आप देख लीजिए, रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान को आरटीपीसीआर टेस्टिंग 100% राजस्थान ने की, उसमें नंबर 1 माना गया है। दिल्ली जबकि सेंटर में, दिल्ली सेंटर के कंट्रोल में, तो भी नहीं मानी गई। और रही बात राजनीति की, तो बिहार का इलेक्शन जो हुआ, कांग्रेस ने राजनीति नहीं गई, इन्होंने ही कहा फ्री वैक्सीन देंगे। मैं इनसे प्रश्न करता हूं, आप 12 करोड़ आदमी को आप चुनाव जीतोगे, फ्री वैक्सीन दोगे क्या? राजस्थान में पैसे डबल पैसे से दोगे राजस्थानियों को? हमने ये कभी भी नहीं की। पूरे हिंदुस्तान में एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स हुआ, पल्स पोलियो प्रोग्राम चले, कभी किसी नेता ने, चाहे किसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने हो, वैक्सीन के या इस प्रोग्राम के ऊपर वोट मांगने का प्रयास नहीं किया। अब ये प्रोपोगेंडानिज्म जो चल रहा है पिछले 5-6 साल से, हर चीज में राजनीति हो रही है। अब ये तो उसको डिनाई करेंगे, लेकिन पब्लिक को तो पता ही है इस चीज का। आप बताइए, राजस्थान ने राजनीति की क्या? नो मास्क नो एंट्री जो है, राजस्थान सरकार ने जन आंदोलन की बात की 2 तारीख को, गांधी जयंती को, फिर इनको फॉलो करा इन्होंने 8 तारीख को। उसके बाद हमने इसको कानून में डाला तो इन्होंने मखौल उड़ाया। कानून में क्या जरूरत है साहब, कानून में क्या जरूरत है अमेंडमेंट की? उसके बाद पूरे दुनिया ने, विश्व ने, जब जो ये विश्व की बातें करते हैं, राजस्थान सरकार की तारीफ की कि हम भी इसको कानून में डालेंगे। तो हमने कभी राजनीति नहीं की, आज भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। किसानों के बिल भी जो लाए, फार साइड, मैंने कहा लैक ऑफ फार साइटेडनेस की कमी, इसलिए इनकी बात करी कि आपको क्या ऐसी जरूरत हो रही थी भाई किसानी के? फटाफट आप फिर जो पार्लियामेंट सेशन इमरजेंसी बुलाया उसमें उनको आपने चेंज कर दिया। आज किसान आंदोलित हो गए। आप कितना फर्क पड़ेगा? दिल्ली में 12, 15, 20 लाख किसान चारों तरफ आ गए। कोरोना का क्या गारंटी, कितना फैलेगा कितना नहीं फैलेगा, गांव गांव जाएगा, ये चीजें। रही बात सोशल डिसिप्लिन और पॉलिटिकल डिसिप्लिन की, वो आप हमेशा ही उठाते आए हो जेपी शर्मा जी। अब उस चीज को तो मैं डिस्कशन, आपने बोलिए मिश्रा जी, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं सवाल करूंगा। मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि मैं वास्तव में ये चाह रहा था कि हमारा जो ये चर्चा है ये मतलब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अधिक ना जाए क्यों, परंतु जब वरुण जी ऐसा कह रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी जैसे ही हमारे देश के अंदर कोरोना ने कदम रखा तो जिस
दृढ़ता के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने भाई 2 महीने बात किया, इसको आपका संभाला पार्लियामेंट है, चल रहा था इसको फरवरी पूरी सेशन में, कहां दुनिया संभाला ने सराहा है? है। प्रधानमंत्री जी ने क्या पूरी संभाला? दुनिया जनता ने ने संभाला, सराहा है। लॉकडाउन कर दिया और आप कल्पना लगा दो, कीजिए, जनता घर में घुस वरुण जाएगी, जी, अपने आप ही चेंज वरुण हो जी जाएगी। कल्पना कीजिए नहीं, क्या कल्पना कि करनी है? अगर अमेरिका में खाने कटोरे बजाने से 135 जाता है क्या? करोड़ की तो जनता होती तो बैठे कितनी भी क्या मृत्यु होती? कैलिफोर्निया से डॉक्टर और साहब ने कहा दूसरा, कि राजनीतिक बात हो सकती है, आप वैक्सीन कर रहे नेता, हो। पहले एक प्रोपेगेंडा हो रहा था 15 दिन को आ जाएगा वैक्सीन, राजस्थान आया क्या? फिर आपने राजस्थान प्रोपेगेंडा के शुरू कर स्वास्थ्य दिया, मंत्री अब वैक्सीन स्वयं- आएगा, वैक्सीन आएगा। आप मुझे बताओ, बिहार में फ्री वैक्सीन की बात की जी, मैं- अब सुनिए। लोगों के लिए की कि नहीं आपने? ठीक है वरुण जी सुनिए, अब एक मिनट अरे एक मिनट सुनिए। राजस्थान के ठीक है, अरे वरुण जी अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। वरुण जी सुन लीजिए, समय हो गया है। राजस्थान के 1 मिनट स्वास्थ्य मिश्रा जी। मंत्री स्वयं भाई, हॉस्पिटल आप के अपने अंदर मंत्रियों कोरोना का- के अभी मापदंडों की अवहेलना आदित्यनाथ करते हैं। मिश्रा जी, सारे मंत्री हैदराबाद में रैलियां निकाल रहे हैं। समय हो गया। और तो सोशल डिस्टेंसिंग ठीक कर रहे है हो। वरुण जी अब मेरी और बात, तो अरे वरुण जी सुनिए तो एक मुझे मिनट। बताइए कि 23 मार्च को राजस्थान में, 22 मार्च को या 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ, देश भर में 25 मार्च को। राहुल गांधी तो दूरदृष्टा है, उनको तो 12 जनवरी को ही पता लग गया था, आप कह रहे हैं 12 फरवरी को। कांग्रेस शासित राज्यों में तो उसी वक्त गाइडलाइन दे देते ना, अगर इतनी दूरदृष्टि थी तो। नहीं, हमने करा तो ये ना, किया जाना दूरदृष्टि चाहिए थी, था तभी ना। तो प्रयास किया। तो पार्लियामेंट चल रही थी, ये मत कहिए कि कोई एक जब नेशनल देखिए डिजास्टर मैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए वरुण जी, वरुण वरुण जी सुन लीजिए भाई साहब, इस बहस को हेल्दी बहस रहने दीजिए। राजनीति इस मामले में यहाँ भी ना हो और बाहर भी नहीं होती तो बहुत बेहतर होता। बाकी सुनिए मेरी बात सुनिए, बिहार चुनाव की जीत का जश्न जब, अरे सुनिए तो वरुण जी, राजनीति अरे वरुण जी सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री का अशोक गहलोत जी का नाम क्यों नहीं लेते हो फिर आप? वरुण जी अशोक गहलोत जी को भी कह रहा हूं मैं, अशोक गहलोत जी प्रधानमंत्री कर रहे हो, इसको राजस्थान का नंबर 1 आया तो अशोक गहलोत जी की तारीफ इसको करो। हम लोगों ने सोशल आप मीडिया राजनीति पे नहीं भी कर रहे हो तो दोनों को एक कहा है कि बैलेंस उन्होंने करो। राजस्थान में बहुत अच्छा पुरोहित मैनेजमेंट साहब बस अब आप जो कोरोना आप मैनेजमेंट था शांत बहुत रहिए, बढ़िया please। था, बस लेकिन अब समाप्त आप हो इस गई बात को राजनीति मिश्रा जी सुनिए, अगर पाक साफ है उपेंद्र मिश्रा जी के विचार वाली पार्टी, तो बिहार चुनाव के बाद में दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में जो माहौल दिखा था वो नहीं दिखाई देना चाहिए था। लेकिन वरुण पुरोहित साहब, तेज बोलने से पाक साफ नहीं हो जाता है आदमी या पार्टी, ये ध्यान रखिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि आपकी पार्टी के विधायकों के बिना मास्क के पुलिस वालों को धमकाते हुए वीडियो वायरल हुए हैं। पर्यवेक्षकों के तौर पर जब गए हैं ना, तब कार्यकर्ताओं के सामने कैसे घूमे हैं और कैसे कार्यकर्ताओं से उलझे हैं वो सब लोगों ने देखा है। इसलिए ये मत कहिए कि मेरी साड़ी सफेद है और इसकी साड़ी मैली है, ये मत कहिए वरुण पुरोहित जी, ये मत कहिए। सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है वही ये है कि कहा जाता है, हमारे यहाँ हम पढ़ते आए हैं, महाजनों ये गता है सपंथा, जिस रास्ते से बड़े लोग जाते हैं बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। अब बड़े लोगों ने ये किया है, इसलिए आम आदमी को ये समझाना पड़ रहा है कि मास्क लगाना जरूरी है। जब भाषण दिए जाते हैं, जब बाइट दी जाती है, तब यहाँ लगाया जाता है मास्क। आप पान मसाला के खिलाफ और गुटखे के खिलाफ अलग से मुहिम चलाइए, मैं आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा उसमें। लेकिन जो अभी है समस्या सामने, उसमें भी भाई साहब खुले दिल से स्वीकार करिए कि गलतियां सबसे हो रही है, हमसे भी हो रही है, ऐसा बोलिए, अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।